जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मंगल हो। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य सहित, और आज का जो हमारा अध्याय है, आज हम आपको सुनाएंगे 17वां अध्याय। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, वो भी आप जाके जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महत्व बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा स्मरण करो। राजा खंड बहु के पुत्र दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मंडली राजकुमारों के साथ बहुत धनी की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसला जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरा कुछ कुछ उछ्वत लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसके ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवंश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंगल द्वीप के महाराजा उसने अपने बहुत समय व्यतीत किया। सिंगल द्वीप के राजा की महाराजा खंडबाहु से बड़ी मित्रता थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति संतुष्टि होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालवण शेष के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर असाध्य ज्वर से ग्रसित हो मरणशरत हो गया। हाथीवनों ने जब उसे ऐसे सोचने अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल सुनाया। महाराज, आपका हाथी ऐसवश जाना पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब कुछ छूट गया। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों को बतलाया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सक कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर दर्पण किया जहां हाथी ज्वर ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदनाओं को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरण में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वेदों से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जाप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ कराने वाले किसी ब्राह्मण को बुलावें। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तंतार गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन राज गज योनि को परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारा पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस क्रम से तुम्हें यह हाथी होकर आए हो, ये सारी बात मुझे बतलाओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूट हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपने पूर्व जन्म को प्राप्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालवीय नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इसे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। अब सुनिए अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्राद्ध से युक्त हुए वे देवका का पूजन करती है, उनकी स्थिति फिर कौन सी है। क्या सतत है अथवा राजा रज की तामसी है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्य कि वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सत्व की और रजस तथा तामसी ऐसी तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सब मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसा श्रद्धावान है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी बुद्धि है वैसे ही उसका स्वरूप है। उनमें से तो पुरुष जो देवों को पूजते हैं और राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामसी मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तापते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त है तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों के रूप में परिणित हुए आकाश, 5 भूतों और अंतकरण में स्थित मुझे अंतर्यामी को कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुरी स्वभाव वाला जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है।
और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ जो स्वतः पुरुष को प्रिय होते हैं, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारी एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजसी पुरुष को प्रिय होते हैं, तथा जो भोजन अधिक पका, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उत्कृष्ट होता है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ हो तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधि करने के फल को न चाहने वाले पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो स्वतः है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल ब्रह्मचारियों के लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस्य जान, तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा किए हुए यज्ञ को तामसी यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचारी और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है, तथा जो उद्योग न करने वाला, प्रिय और हितकारी एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने वाले परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, निसंदेह वाणी संबंधी ताप कहा जाता है, तथा मन की प्रसन्नता और शांति भाव एवं भगवत चिंता करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंत करने की पवित्रता, ऐसे ही है मन संबंधी ताप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किया हुआ उस पूर्वतः तीन प्रकार के तप को स्वतः कहते हैं, और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित और शीघ्र फल वाला तप यह राजसी कहा गया है। और जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों के अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस प्रयोग किया जाता है तथा कहा जाता है। और हे अर्जुन, दान ही देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने वाले प्रतिकूल न करने वाले लिए दिए जाते हैं, वह दान तो स्वतः कहा गया है। और जो दान कुश पूर्वक तथा प्रियत प्रकार प्रयोजना से अर्थात बदले में अपने संसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राज कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक आज्ञा देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात माघ मास आदि भक्षक वस्तुओं की खाने वाले एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, ओम तत्सत, यह तीन प्रकार के सच्चघन ब्रह्म नाम कहे हैं, उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यथा यज्ञ चित्त रचे गए हैं। इसलिए वेदों का कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही सब है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, ताप रूप क्रिया और दान रूप क्रिया कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत यह परमात्मा का नाम सत्भाव में, सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में सत शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है ऐसा कही जाती है। और इस परमात्मा के अर्थ किया हुआ विक्रम निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होम हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं ताप हुआ तप तथा और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत्य कैसा कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चा घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए श्रद्धा विधि नियत किया हुआ कर्म का परम श्रद्धा उत्साह के साथ आचरण करें। यह था 17वां अध्याय। 18वां अध्याय हम आपको कल सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।